तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अब हम देख रहे होंगे कि एल्कीन एल्कीन एल्काइन में जो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, तो आपको वो याद रहना चाहिए। दोबारा से फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ, है ना। हमने देखा था कि बच्चे हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, है ना। तो हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ HC। इसमें हमने दो कैटेगरी देखी थी बच्चे। एक देखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एक देखा था सैचुरेटेड, एक देखा था अनसैचुरेटेड। इसको बोला था, एक को हमने बोला था एल्केन। इसमें दो कैटेगरी थी हमारे पास, एल्कीन एंड एल्काइन। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एन आता है तो इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच ईन आता है तो इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। और बच्चे अगर आइन आता है तो इसका मतलब था ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। दोबारा से रिवीजन हो गया आपका अच्छे से। इसका मतलब क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच में था डबल बॉन्ड, इसके बीच में था सिंगल बॉन्ड। फिर हमने देखा था इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब था CnH2n-2। इसका मतलब था CnH2, सॉरी, इसका मतलब था CnH2n केवल, ठीक है ना। ये सॉरी गलती से मेरे से 2 बन गया, -2। इधर में आएगा CnH2n-2, ठीक है ना। तो एल्काइन का मतलब था CnH2n-2। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं एल्केन सिर्फ, ठीक है ना। तो एल्केन के बारे में हम जानते हैं। हमने क्या देख लिया, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चे, CnH2n+2। तो एक तो हम ये देख लेते हैं कि अगर 1 की वैल्यू डालेंगे तो क्या, 2 की वैल्यू डालेंगे तो क्या, एंड सो ऑन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बन की अगर 1 एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, 4 है, 5 है, 6 है। एनसीईआरटी में 6 तक है, चलो मैं आपको 8 तक बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वह 10 तक भी जान सकते हैं हम। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास 1 है तो उसको बोलते हैं बच्चे हम मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। अगर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एथ। अगर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉप। अगर 4 है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। अगर 5 है तो उसको क्या बोलते हैं, पेंट। अब बहुत इजी आगे का, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। 9 का नॉन एन, चलो 9 9 या 10 छोड़ दो, नॉन एन डेकेन होते हैं बाकी वो। तो आप इतना याद कर ले, 1 का क्या मतलब होता है, मैथ, METH। 2 का मतलब क्या होता है, ETH, एथ। 3 का मतलब क्या होता है, प्रॉप। 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट, BUT। पेंट। 5 का मतलब क्या होता है, PET, पेंट। 6 का मतलब होता है HEX, हेक्स। 7 का मतलब होता है HEPT, हेप्ट। 8 का मतलब होता है OCT, ऑक्ट। ठीक है बच्चे। तो ये जो एन नजर आ रहा है आपको, इसमें ये लगा देना है, यानी 1 कार्बन का मतलब हो जाएगा मिथेन। क्या मतलब हो जाएगा, मिथेन। 2 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, इथेन। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर आप ये मेरे साथ बनाते रहेंगे तो आपको 2 3 बार ही मुश्किल से मुश्किल आप लिखेंगे और ये लर्न हो जाएंगे। ब्यूटेन। 5th का मतलब क्या है बच्चे, पेंटेन। 6th का मतलब क्या है बच्चे, हेक्सेन। 7th का मतलब क्या है, हेप्टेन। 8 का मतलब क्या है भाई बच्चे, ऑक्टेन। अब आप यहाँ पे 1 की वैल्यू डालिए, है ना। अगर आप C1H2n की वजह बजाय अगर हमने 1 डाला तो 2 × 1 + 2, क्या ये आपका CH4 बन गया। ऐसे ही आप जरा 2 डालिए, C2H, 2 × 2 यानी 2n है ना बच्चे, 2 × 2 तो 2 × 2 4, 4 + 2 6, यानी कि C2H6। ठीक है क्या। तो ऐसे बनाने हैं आपको। जरा अगला सोचते हैं, C3H, 2 × 3 + 2, तो ये क्या बन गया, C2, 2 × 3 6, 6 + 2 8, तो सॉरी 3 आएगा इधर, C3H8। ठीक है। ऐसे ब्यूटेन क्या बन जाएगा आपका, C4H10, C5H12,
C6H14, C7H16, C8H18। आप इनको बना के देखिएगा, आगे वालों को ना समझ में आए तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा से लिखवाता हूँ ये, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल लर्न हो जाए। दोबारा से एज एन हम इधर लिखते हैं इसको, है ना। अभी हम इधर में लिखते हैं इसको। जल्दी जल्दी बोलिए, क्या है सबसे पहला? मिथेन। सेकंड पर क्या है? इथेन। थर्ड पर क्या है आपका? प्रोपेन। फोर्थ पर क्या है? ब्यूटेन। सिक्स्थ पर क्या है? फिफ्थ पर क्या है आपका? पेंटेन। सेवेंथ सिक्स्थ पर क्या है आपका? हेक्सेन। सेवेंथ पर क्या है आपका? हेप्टेन। एट पर क्या है आपका? ऑक्टेन। ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है रैंडम, आप राइट हैंड साइड पर मत देखिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि प्रोपेन बना के दिखाओ हमें, तो आपको क्या बनाना है बच्चे? 3 कार्बन समझ में आना चाहिए। एन से क्या समझ में आना चाहिए? CnH2n। यानी आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला क्या है आपका? एल्केन का CnH2n+2, ठीक है। तो प्रोपेन अगर आपका है, यानी कि आपको प्रोप से समझ में आना चाहिए 3, एन से समझ में आना चाहिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? यानी C3H2 × 3 + 2, यानी कि C3H8, ठीक है। अभी जरा एक चीज और देखते हैं कि आपसे कोई बोल दे कि यार जरा स्ट्रक्चर और बना के दिखा दो भाई हमें। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दो भाई। आप स्ट्रक्चर बना के दिखा दो प्रोपेन का। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखते हैं फिर आपके कितना याद रहेगा, ठीक है। तो हम जनरल क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपसे किसी ने बोल दिया कि यार मुझे ना आपको बना के दिखाना है ब्यूटेन, तो हम बेसिक से देखते हैं। बेसिक से देखने का मतलब ये कि ब्यूट का मतलब हमें समझ में आता है 4, एन का मतलब हमें समझ में आता है सिंगल बॉन्ड, प्लस हमें ये समझ में आता है एन का जनरल फॉर्मूला। एन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। यानी कि C4 डाला हमने एन की जगह पे, एन की जगह पे हमने क्या डाला? 4 डाला। H2 × 4 + 2, 2 × 4 8 होता है, 8 + 2 आपका हो गया 10, तो C4H10 बन गया। इस तरीके से बनाना है। एक और बना के दिखाइए जरा। प्रोपेन। प्रोपेन तो अच्छा पिछली बार बनवा दिया। एथेन बनाना जरा। एथेन का मतलब भाई 2 और 2 कार्बन, यानी C2H2 × 2 यानी कि कितना हो गया? C3H6। सिंपल। अभी आपसे स्ट्रक्चर बनवाना है C4H10 का। तो देखो भाई, मैंने बताया अगर एन है तो क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा बच्चे, है ना। सिंगल बॉन्ड आएगा, यानी कि क्या? आपके सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड बना दो, चार चार कार्बन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब कितने हाइड्रोजन है भाई? एक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड इसका यहाँ बन गया, इस वाले का यहाँ बन गया। इस वाले कार्बन के जरा ध्यान से देखना, 2 बॉन्ड बन गए हैं इस वाले कार्बन के। हम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन गए वो हम यहाँ पे लिखते रहते हैं, लेट से ब्लैक पेन से, ठीक है। इसके बन गए हैं अभी तक 1 बॉन्ड, इस वाले कार्बन के बन गए हैं 2 बॉन्ड, इस वाले के भी बन गए हैं 2 बॉन्ड। कैसे दिखाते हैं? ऑरेंज कलर के पेन से भाई, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। और ये जो ये वाला फोर्थ वाला कार्बन है, ये 1 2 3 4 कार्बन के नाम दे दिए हमने। इनके नंबर ऑफ बॉन्ड लिख लेते हैं, लेट्स से हम ऑरेंज पेन से। इसका 1 बॉन्ड बन चुका है, इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, और इसका 1 बन चुका है। यानी इसके भाई एक कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बॉन्ड बनते हैं। 4 बॉन्ड बनते हैं, यानी कि अभी हमारे पास क्या है? इस वाले के हमें 3 बनाने हैं अभी, और इस वाले के कितने बनाने हैं? हमको 3 बनाने हैं। इस वाले के कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं। इस वाले के कितने? 2। इस वाले के कितने? 3। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। क्या इतने हमारे पास हाइड्रोजन हैं? हाँ जी हैं। यानी कि आप 1 2 3 हाइड्रोजन इधर, 4 5 हाइड्रोजन इधर, 6 7 8 9 10। ए बस हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए आप इसको। हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए हाइड्रोजन से, इधर भी जोड़ दीजिए आप हाइड्रोजन से, इधर भी जोड़ दीजिए हाइड्रोजन से, इधर भी हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। क्या ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये C4H10 का ही स्ट्रक्चर है? तो स्कूल में ऐसे बनाने को आएगा और उसके आपको 2 मार्क्स मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे। 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, इज ब्यूटेन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। जल्दी से देख के बताओ भाई, इसमें एन आ रहा है, एन वाले क्या होते थे, सैचुरेटेड होते थे। तो आपको दो आंसर पता पड़ गए, ये क्या है, सैचुरेटेड है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, हमने यहाँ पे बना दिया। बॉन्ड स्ट्रक्चर है वैसे, अब सर्कल सर्कल करके बना दीजिएगा। और बच्चे थर्ड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे, सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जरा काउंट करते हैं, बहुत ही इजी है। इसे हम कर लेते हैं ब्लू पेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस वन इज फॉर 12, और यहाँ जो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, दिस वन इज 13। तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है आपके, 13 कोवलेंट बॉन्ड, और सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल हैं। ठीक है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे 3 मार्क्स का भी ये आ सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वेदर इट इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। आप घर पे जाके क्या करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा कि भाई अगर आपसे यही सारे क्वेश्चन पेंटेन के लिए पूछ ले, हेक्सेन के लिए पूछ ले, इथेन के लिए पूछ ले, तो आप बना पा रहे हैं या नहीं। अगर आप बना पा रहे हैं तो भाई आपको समझ में आ गया। ओके, बाय।